नमस्कार। भारत को अग्रणी बनाने में युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। आने वाले 25 साल बेहद अहम हैं और इन्हीं 25 सालों में युवाओं को अपनी प्रतिभा के सामर्थ्य के साथ काम करना है, तभी जाकर भारत विकास के नए आयाम गढ़ सकता है। ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सीएम धामी विकास में युवाओं की भूमिका को बखूबी समझते हैं। खिलाड़ियों को मिला सुनहरा मौका, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना 2023 ने युवाओं को दिया संबल। उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा अध्यादेश 2023 पर लगी मुहर। लोक सेवा आयोग ने युवाओं के सपनों को लगाए पंख। उत्तराखंड के युवाओं को विदेश में नौकरी पाने के मिले अवसर। 1 साल के प्रमाणित कोर्स के बाद युवाओं को नौकरी की सुनिश्चितता। देश में खिलाड़ियों का विशेष स्थान रहा है। देश की पहचान को पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम करते हैं खिलाड़ी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले स्थानीय खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया, जिसके मुताबिक युवा खिलाड़ियों को नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें बस अपने खेल पर ध्यान देना है और मेहनत करके अपने प्रदेश के लिए मेडल लाने पर फोकस करना है। नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जी हाँ, मेडल लाओ, नौकरी पाओ की तर्ज पर सरकार द्वारा नौकरी देने का प्रारूप तैयार किया गया है। खेल नीति के अंतर्गत आउट ऑफ टर्न सेवा योजना को सरकार की तरफ से स्वीकृति मिली, जिसके तहत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को ये उपहार देने की घोषणा की। तो मैंने ये देखा है कि जब खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जाने वाला होता है तो उस समय अगर उसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो इसलिए हमने जो नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, भाइयों बहनों, इसके पीछे एक ही मकसद है कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो हमारी प्रतिभाएं किसी भी स्तर पर रुकनी नहीं चाहिए। प्रदेश का युवा अपना कौशल विकास कर स्वरोजगार प्राप्त कर सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को बेहतर रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना 2023 की शुरुआत की। इस योजना के पीछे उत्तराखंड सरकार की मंशा राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना है और युवाओं को खुद का रोजगार उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 अगस्त 2023 को एक कैबिनेट बैठक में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मैनेजमेंट और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की बात कही, जिससे छात्र पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास और प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार उत्पन्न कर सके। उत्तराखंड देवभूमि उद्यमिता योजना 2023 का उद्देश्य छात्रों को समर्थ और सबल बनाना है, जिससे वह खुद का लघु अथवा मध्यम बिजनेस शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी रोजगार दे सकें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों के बाद आखिरकार राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अध्यादेश को स्वीकृति दे दी और इस तरह उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और निष्पक्षता को लेकर सरकार संकल्पबद्ध है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। युवा अब परीक्षाओं की तैयारी सुनिश्चित होकर करें। उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा अध्यादेश 2023 पर मुहर लगने के बाद भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति तक जब्त कर ली जाएगी। स्पष्ट है कि अब भर्ती परीक्षाएं इसी अध्यादेश के अंतर्गत होंगी। कोई कितना भी बड़े हाथ वाला क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी बड़ी पहुंच वाला क्यों ना हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इस पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम व्यक्ति को पकड़ा नहीं जाएगा जो इसमें शामिल होगा। बेरोजगार युवाओं को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द कई बड़े पदों पर भर्ती निकाली जाए, जिसके बाद लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती निकाली गई और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, जिसके बाद कई ऐसे युवा हैं जिनके सपनों को पंख लग गए। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की सरकार विदेशों में भी यहाँ के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अवसर तलाश रही है।
हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत भारत जापान टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे गए, जिसके तहत बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, एएनएम और आयुष में 1 साल की प्रमाणित कोर्स करने के लिए उत्तराखंड के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल साल 2017 में युवाओं को जापान में नौकरी के लिए भारत सरकार और जापान सरकार के बीच MOU साइन किया गया था, जिसके तहत उत्तराखंड के युवाओं को जापान में नौकरी के मौके दिए जाते हैं। खास बात तो ये है कि सरकार युवाओं को नौकरी के लिए बैंक लोन भी दिलाती है। जल्द ही विदेश में या अन्य नौकरियों के अवसर भी दिए जाएंगे, जैसे होटल, केयरटेकर, टेक्नीशियन, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल। इन सभी की जबरदस्त मांग है। इसी आधार पर धामी सरकार युवाओं को तैयार करेगी, भाषा की जानकारी देगी, रहन सहन के बारे में बताएगी, पासपोर्ट, वीजा, दूतावास, प्रमाण पत्र और अन्य औपचारिकताओं को भी पूरा करेगी। वर्तमान में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। युवा सोच के साथ आगे बढ़ते मुख्यमंत्री धामी राज्य को नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता, ऐसे तमाम समस्याओं से जूझते हुए उत्तराखंड की कमान जब से प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने संभाली है, तब से उत्तराखंड लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रहा है।